अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सीन क्या है पहले ये बंद करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे जैसे पिक्सल था ना, एक पैरामीटर यूनिट था, तो इस तरह की और यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले बता दूं कि वो यूज़ क्यों होते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है? मतलब कि ऐसी वेबसाइट जो डेस्कटॉप के हिसाब से अपनी शक्ल शक्ल ढाल ले, मोबाइल में खुले तो उस हिसाब से अपनी शक्ल ढाल ले, टैबलेट खुले तो उसके हिसाब से अपनी शक्ल ढाल ले। ठीक है, तो ये होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोबारा बोलता हूँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट जो लैपटॉप पे खुले तो अपनी उस हिसाब से शक्ल ढाल ले, मोबाइल पे खुले तो उस हिसाब से शक्ल ढाल ले, और टैबलेट पे खुले तो उस हिसाब से शक्ल ढाल ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिव, एक डिव, और उसके बाद डिव डॉट सॉरी हैश, और नहीं, डॉट vc2, और हैश हैश एफ डॉलर डॉलर इंटू 3। ठीक है, और 1 2 3, और इसकी क्लास दे देते हैं एज इक्वल टू C1 कंट्रोल एस गो लाइव। और ये हो गया हमारे पास, खुल जा। हाँ, हमारे पास खुल गया। ठीक है, अच्छा, इसको हम कर देते हैं ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, ये पैराग्राफ, और इसमें लॉरम एन। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर कंट्रोल एस, और स्टाइल में आते हैं स्टाइल। ठीक है, और .c1, और इसमें हम लिखते हैं बॉर्डर टू पी एक्स सॉलिड रेड, कंट्रोल एस। ठीक है, और बस। ठीक है, कंट्रोलर्स देखते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि पहले इधर ही लिख देते हैं इसकी साइज एंड पिक्सल राइट। ओके, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉट सी टू नहीं, हैश F1। ठीक है, और इसमें क्या करूँ मैं? पी, सॉरी, है पी, तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉन्ट साइज 3em, अभी बताता हूँ, सबर। कंट्रोल एस, ये किया, ये किया, और एक्सपेक्ट किया। रिस्पॉन्सिवनेस हटा देते हैं भाई, हट जाओ। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास ये था, डिफ था, इसकी थी ये 10। देखें, अब चक्कर क्या है, अगर मैं इसको करूँ 14। देखिए, बात सुन, ये कि देखिए, ये मतलब होता है कि उसका जो पेरेंट है ना, पेरेंट, ठीक है, उसके हिसाब से, मतलब इसका पेरेंट क्या है, इस डिफ का पेरेंट क्या है, ये पेरेंट है। तो अगर इसकी 10 पिक्सल है ना, तो उसको इसका 3 गुना कर दो, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, तो 10 पिक्सल इसकी कितनी हो जाएगी? 30 पिक्सल। ठीक है, देखना चाहते हैं कैसे? अगर हम देखें कंप्यूटेड, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, हम सॉरी, कंप्यूटेड है, ये है, पिकर किया, ये किया, और फिर हम नीचे गए कंप्यूटेड में, देखें इसका फॉन्ट साइज कितना है? 48। 48 क्यों है भाई? और 3M है, तो 48 तो नहीं होना चाहिए। भूल गया किसका पिक्सल है, 3M है ना, 48 पिक्सल। वाई, ओके, अच्छा, मैंने चेंज किया था आई गेस। अगर हम इसका करें, क्या नाम है इसका, इस पे आए, ठीक है, और इसका करें हम स्टाइल्स, और इसमें हमने क्या किया था,
फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा रखा ही नहीं था। 1 10 पिक्सल ठीक है। और ओके इसमें फ़ॉन्ट है ही नहीं, लेट मी चेक। ओके तो मैंने क्या किया है कि उसको कंट्रोल एस करके दोबारा किया है, ठीक है। तो 10 पिक्सल आ गया, हो गया और मसला हुआ होगा, 10 पिक्सल आया। अच्छा अब मैं अगर जाऊँ इसमें और कंप्यूटर में देखूँ तो अब कितना आना चाहिए, 30 पिक्सल आना चाहिए आई गेस। और 3 ई एम है तो ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो गया, 30 पिक्सल। देखें 12 सुने, पेरेंट क्या था इसका ये, और इसमें मेरा फ़ॉन्ट साइज़ क्या था 10 पिक्सल, ठीक है। लेकिन जब मैं इधर गया, मैंने इधर क्या लिखा, फ़ॉन्ट साइज़ 3 एम ई एम। तो मतलब पेरेंट का 3 गुना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया हमारे पास, 30 पिक्सल। ये बता रहा है कि 3 एम था और इसकी पेरेंट का था 10 पिक्सल, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 30 पिक्सल, ठीक है। मतलब 3 गुना। अच्छा अब अगर मैं करूँ एडिंग, ठीक है। तो वो अगर मैं करूँ 3 ई एम तो वो कितना बनेगा, ऑब्वियसली 30 पिक्सल, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बात सुने, बताता हूँ। पहले देखते हैं पैडिंग, पैडिंग कितना 90, क्यों 90 क्यों आ रहा है। देखिए पैडिंग जब आ जाती है ना तो वो क्या करता है कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके मल्टीप्लाई करता है। तो अभी फ़ॉन्ट साइज़ कितना बना था, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, और 30 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 90, तो 90 होगी पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग जो होती है वो फ़ॉन्ट साइज़ अगर देते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से वो अपनी पैडिंग रखता है, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, अपनी फ़ॉन्ट साइज़ के मल्टीपल कर देता है उसके, ठीक है। तो मतलब पैडिंग अभी हम फ़ॉन्ट साइज़ क्या बनी थी 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 पैडिंग के लिए तो 90, ठीक है। तो ये चक्कर है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं क्या करूँ कि इधर क्लास 1 में जाके और स्टाइल्स में जाके अगर मैं करूँ 120 पिक्सल नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल करूँ, साइज़ बड़ा हो गया और पैडिंग भी ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी इधर जाऊँ और पैडिंग अगर 0 कर दूँ, इसको हटा देता हूँ, तो फिर वो पैडिंग हट गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको बढ़ाऊँ, ठीक है। तो हालांकि ऊपर वाला मेन डिवीजन में कर रहा हूँ, 30 पिक्सल करूँ तो ये भी बढ़ रहा है, 20 पिक्सल करूँ कम हो रहा है, 1 पिक्सल करूँ 10 पिक्सल करूँ तो कम हो रहा है, मतलब पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ई एम काम ही क्या करता है, पेरेंट पे डिपेंड काम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आर ई एम। आर ई एम क्या होता है कि एच टी एम एल, और ठीक है। अब इधर क्या दे दूँ, अगर फ़ॉन्ट साइज़ 10 पी एम ये, और ये कर दूँ तो, और आर ई एम कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अब देखते हैं क्या होता है। अब ये चक्कर हुआ है कि अब हमारी ये तो फ़ॉन्ट साइज़ हटा दिया मैंने, एक कंट्रोल एस कर दूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। अच्छा कंट्रोल एस कर दिया। अब देखते हैं क्या है इसका, इसका साइज़ थी आर ई एम है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर देखें तो कितना हमारा 30, क्यों, आर ई एम क्या होता है कि जो मेन है ना, जैसे एच टी एम एल है उसके जो मतलब मेन है ना, तो सबका उसके हिसाब से करो। ई एम में क्या होता है पेरेंट का, लेकिन आई एम क्या होता है कि जो मेन है ना उसके हिसाब से करो साइज़। तो मेन क्या है, एच टी एम एल है और उसकी है 10 पिक्सल, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 फ़ॉन्ट साइज़, आर ई एम है ना तो 30 हो गया। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर हम पैडिंग बात करें तो पैडिंग भी 30 होगा। क्यों पैडिंग 30 होगा, इसकी वजह पता है, क्योंकि उसके साथ क्या लिखा है, आर एम लिखा है पैडिंग के साथ। और आर एम मतलब कि आर एम मतलब कि जो मेन है उसके साथ, तो ये मेन के साथ ही करेगा डायरेक्ट, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा आप। तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको ई एम करूँ तो फिर क्या बनना चाहिए 90, क्योंकि फिर ये इसके हिसाब से करेगा। देखिए अब 90 हो गया, क्योंकि अब इसने क्या किया, उसके हिसाब से अपने पेरेंट के हिसाब से, पैडिंग ने पेरेंट नहीं मतलब फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ वैसे पेरेंट के हिसाब से करता है, लेकिन पैडिंग जब होते हैं ना तो वो फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से करता है, ठीक है। लेकिन ई एम में, लेकिन अगर हम आर ई एम करें तो वो डायरेक्ट इससे जो मेन है उसी से करता है। तो मेन क्या है 10, तो 10 थ्री इधर 30, तो ये 30 आ गया, ठीक है। तो ये चक्कर है। तो ये मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में मदद करता है। फिर हमारे पास आता है वी एच वी डब्ल्यू। अच्छा पहले इसको हटा देते हैं इन सब चीज़ों को, उल्टी सीधी चीज़ों को, ये और ये नहीं, ये रहने देते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब अगर मुझे करना ये है कि मैं ये चाहता हूँ
कि इसकी हाइट पूरे नीचे तक ले आऊँ। क्या करूँ मैं? क्या करूँगा मैं? हाइट 20 200 पिक्सल, पहले तो कल आऊँगा, 200 पिक्सल इतना बन रहा है। फिर मैं करूँगा 1200, इतना नीचे चले गया तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसको 0 करते हैं, मतलब 1000, तो 1000 भी थोड़ा सा नीचे है। इसको क्या करते हैं 900 करके देखते हैं। मतलब ये कि मैं बार बार चेक करना पड़ेगा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि हम लिखते हैं VH। तो हम क्या करें 100 VH, कंट्रोल एस किया, अब देखिए सीधा ये यहाँ तक आ गया, पूरा कवर कर रहा है बस यहाँ तक। ठीक है, तो एक तरह से ये जो ना मतलब विजुअल हाइट आई गेस होता है। तो एक में देख लेते हैं VH इन HTML CSS व्यू पोर्ट पर, हाँ ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट होगा। ठीक है, तो व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मतलब जो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हाइट। तो अगर मैं 100 करूँ मतलब 100 एक तरह से 100% है। ठीक है, 50 करूँगा तो हाफ पे आ जाएगा। अगर 0 करूँगा तो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। तो ये चक्कर है। ठीक है, इसी तरह अगर वो करनी है क्या कहते हैं उसको, विड्थ, क्या करूँगा 0 वी और एच नहीं, VW विड्थ। ठीक है, तो ये देखें 0 विड्थ। अगर मैं करूँ 50 तो ये हो गया 50 आ गया। और अगर मैं करूँ 100 तो वो 100 बिट चलेगी। इसी तरह यहाँ पे भी 100 कर देते हैं तो ये भी 100 में चलेगी। ठीक है, तो ये चक्कर है। दोबारा एक जल्दी से रिव्यू लेते हैं। देखिए सबसे पहले EM क्या था, पेरेंट साइज से करता है। ठीक है, और अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया तो पैडिंग जो होगा वो क्या कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के उसके हिसाब से करेगा। ठीक है, और वैसे जो होता है पेरेंट्स के साइज़ के हिसाब से होता है। मतलब क्या कि मतलब पेरेंट का 3 है, मतलब जो भी है पेरेंट का जो भी है उसके मल्टीपल कर दो। जैसे कि पेरेंट का 4 हो तो नीचे अगर हमने 10, अगर हमने लिखा है 6 EM तो 6 4 द 24, तो 624 हो जाएगा। REM क्या होता है कि मेन, जो हम मेन HTML को CSS देते हैं वही होता है। ठीक है, HTML टैग के अंदर जैसे ये। ठीक है, तो अब क्या हो कि अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ 3 REM और पेरेंट है 4 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो पैडिंग है उसको भी अगर हम दोबारा HTML 4 है और फ़ॉन्ट साइज़ 3 है नीचे वाले का। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। अब अगर हम पैडिंग को 3 रखेंगे तो वो 12 ही होगा अगर हमने REM रखा है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेन वाले से करेगा। लेकिन अगर हम EM कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 था, तो फिर वो क्या करेगा फ़ॉन्ट ये होगा 3 जो उसका होगा फ़ॉन्ट साइज़ होगा और तो 12 हो जाएगा, और फिर पैडिंग को मल्टीप्लाई बाय 12 से कर देगा तो मतलब 3 टू द 6 3 36 हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट REM हमेशा मेन वाले से करता है। ठीक है, मेन वाले से ताल्लुक़ रखता है, उस हिसाब से चेंज करता है अपनी साइज़ को। VH वी पोर्ट हाइट, VW वी पोर्ट विड्थ। 100 तो 100% आई गेस, मतलब एक तरह से परसेंट ही है। 0 0%, 50% मतलब हाफ पे आ जाएगा बॉर्डर। इसी तरह विड्थ का भी है 0 50 100 70 30 कुछ भी। ठीक है, तो VH VW का ये काम है जो कि बहुत आसान बना देता है। ठीक है, और बाकी बाद में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।